प्रश्नावली 40.1 एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहे हैं प्रायिकता। तो इसमें हम देखेंगे ताश की गड्डी वाले जो प्रश्न आते हैं उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी हैं। चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं, तब पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर इसके बाद 10 से लेके 2 तक इनके नंबर लिखे होते हैं। बादशाह, बेगम और गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं, इन पे फोटो बनी होती है। प्रश्नावली 40.1 का हम सवाल नंबर डिस्कस करते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। पहला करें लाल रंग का बादशाह, दूसरा करें एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाब, पांचवा फूल का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो पहला करते हैं लाल रंग का बादशाह निकलेगा, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो 2 होते हैं, एक ईंट का होता है बादशाह, एक होता है पान का। तो 2 बादशाह होंगे। अब टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 2/52 काटेंगे तो क्या आएगा? 1/26। अगला है फेस कार्ड, निकलेंगे कितने निकलेंगे, उसकी प्रायिकता क्या है? तो फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता निकलेगी तुम्हारी। फेस कार्ड आपके होते हैं, एक ईंट में होते हैं 3 फेस कार्ड, गुलाम, बेली और बादशाह। पान में 3 होते हैं, इसी प्रकार हुकुम में होते हैं, इसी प्रकार चिड़ी में होते हैं। 3 चौको 12 हो गए, तो 12 टोटल है 52। इसको काटेंगे तो 3/13 आएगा। अगला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के तस्वीर पत्ते, तो लाल रंग के होते हैं टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13 में 26। तस्वीर वाले कितने हैं? एक में तस्वीर वाले होते हैं 3 ईंट में होंगे, वो भी लाल रंग की होती है, और 3 पान में होती है। 3 3 6 टोटल पत्ते 52। इसको काटेंगे 3/26 आएगा। अगला है पान का गुलाम। तो पान का गुलाम सिर्फ एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा? 1 टोटल डिवाइड बाई 52। अगला हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते होते हैं 13 डिवाइड बाई 52, तो 1/4 आ गया। अगला है एक ईंट की बेगम। बेगम भी ईंट की एक ही होती है, 1/52, तो ये आपके आंसर आ गया। अब हम आ गए प्रश्नावली 40.1 के 15 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का, दरिया, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? अगला क्वेश्चन तो पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि एक बेगम निकलेगा। टोटल पत्ते कितने हैं? 5। एक बेगम का पत्ता निकलेगा, प्रायिकता क्या हो जाएगी? बेगम तो एक ही होगी, इसमें टोटल पत्ते 5 है, 1/5 आपका आंसर आ गया। अगला अगर बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो एक बेगम आपने निकाली और रख दी। अब पत्ते कितने बचे? 5 में से एक निकाल दिया, रख दिया, कितने बचे? 4। अब एक इक्का उसमें एक ही पत्ते वाले बने हैं, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। एक इक्का है, कुल पत्ते कितने बचे? 4, तो 1/4। अगला क्या है? एक बेगम। अब बेगम थी, निकाल ली, निकाल के अलग रख दी, तो बेगम बची ही नहीं है, तुम्हारा क्या हो गया? तो असंभव हो गया, अनिश्चित हो गया। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। प्रश्नावली 40.1 का 16 क्वेश्चन पे आ गए, 16वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खराब पेन 12 है, अच्छे पेन 132 है, कुल कितने होंगे? 144। अब अच्छा पेन है, उसकी प्रायिकता ये पूछा गया है। अच्छे पेन है 132, कुल कितने? 144। काटेंगे तो आ जाएगा 11/12। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 40.1 के 17 क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा?
तो 20 बल्ब है, कुल बल्ब 20 है, खराब बल्ब कितने हैं 4। खराब बल्ब होगा इसकी प्रायिकता निकालें तो खराब कितने हैं 4 हैं, टोटल कितने हैं 20। 4 बटे 20 काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। अगला कह रहे हैं मान लीजिए एक में निकाला गया, एक सवाल में एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला और सही बल्ब निकला है और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब कुल बल्ब कितने हो गए 19। अब खराब बल्ब तो आपके कह रहा है कि अच्छा बल्ब निकला है, खराब नहीं तो अच्छा होगा, यानी कि अब खराब बल्ब तो उतने ही रहे। ठीक है, अब खराब बल्ब की प्रायिकता निकालना, अब कितनी निकलेगी, खराब बल्ब 4 है, कुल कितने 19 है। अब खराब बल्ब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालिए, तो खराब बल्ब इसकी प्रायिकता नहीं है, तो 1 माइनस जो अच्छे बल्ब निकले, खराब बल्ब निकले वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका निकले खराब नहीं बल्ब है उसकी प्रायिकता निकालेंगे 1 माइनस 4/9। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15/90। प्रश्नावली 14.1 के हम क्वेश्चन नंबर पे आ गए 18वें। करें एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 में एक संख्या, एक पूर्ण संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो पहले निकालते हैं कुल डिस्क कितनी है 90 है, तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, इस 1 से 90 में अगर करोगे तो 81 निकलेगी, वहाँ से आप 9 निकाल दोगे, बाकी इधर 80 और ये 81, 81 टोटल कितनी 90, इसको काटेंगे तो 9/10 आ जाएगी। अगला क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालो तो एक का 1, 2 का 2, 3 का 9, 4 का 16, इस तरीके से करोगे तो 9 पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं आएंगी और कुल कितनी है 90, तो काटेंगे 1/10 आ जाएगा। अगला है 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 विभाज्य संख्या 1 से 90 में कितनी आएंगी 18 आएगी, क्योंकि 1 से 10 में कितनी होती है 2, फिर 11 से 20 में कितनी हो जाएगी 2, ऐसे 9 तक करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 18/90, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 19 पे। एक बच्चे के पास ऐसा पात्र है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E फिर A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, अगला है D प्राप्त हो। A प्राप्त हो, A कितनी बार है 1 और 2, तो 2 कुल कितने हैं 6, 2/6 क्या हो जाएगा 1/3। D प्राप्त हो तो D से कितने एक बार, तो 1/12 कितने 6। प्रश्नावली 14.1 का 21वां सवाल देखते हैं। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप पेन खरीदना कैसे चाहेंगे, अच्छे खरीदेंगे, तो कुल पेन कितने 144, खराब पेन है 20, अच्छे पेन कितने आ गए 124। तो आप खरीदेंगे तो अच्छे खरीदेंगे, तो अच्छे कितने 124, कुल कितने 144, तो उसको काटोगे तो 31/36 आ जाएगा। अगला है आप नहीं खरीदेंगे, यानी कि आप नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन वही खरीदेंगे, तो आप खरीदेंगे, आप नहीं खरीदेंगे यानी कि हम क्या करेंगे आप नहीं खरीदेंगे, उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आप खरीदेंगे, आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5/36। प्रश्नावली 14.1 का 23वां सवाल देखते हैं। एक खेल में रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो संभव परिणाम क्या है, तो तीनों बार हेड आ जाए, तो तीनों बार टेल आ जाए, या तो 2 बार हेड 1 बार टेल, या फिर पहले हेड फिर टेल फिर हेड, या फिर पहले हेड फिर टेल फिर टेल, या फिर पहले टेल फिर हेड फिर हेड, या फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल, या फिर पहले 2 बार टेल फिर हेड आ जाए। ये संभव कंडीशन हो सकती है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हारने की प्रायिकता, यानी कि तीनों सेम आ गया तब तो जीत जाएगा, तो हारने की प्रायिकता या तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तो कितनी है 4, तो हारने कितनी बार हारेगा 4 बार, कुल कितनी है 8, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14.1 पे हम 24 क्वेश्चन पे आ गए हैं।
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो कुल संभव परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 6 × 6 36, यानी कि पासे 2 हैं तो फेंकोगे तो कैसे करेंगे, एक पासे से एक आ गया, दूसरे पासे फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो ये 6 बार बन जाएंगे। तो 6 बार अगर ऐड करोगे या फिर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आपका आ जाएगा, कुल संभव परिणाम आ जाएंगे 36। अब कंडीशन अप्लाई होने वाले परिणाम क्या होंगे, 5 आने के कुल परिणाम में ऐसे परिणाम जिनमें 5 तो आए, तो यानी 1 5 हो सकता है, 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, या फिर उसका रिवर्स करेंगे कि पहले पे 5 आ गया, दूसरे पे 1, फिर 5, फिर 2, 5, फिर 3, फिर 5 + 5, और 5 5 तो आ चुका है, इसको दोबारा ले लेंगे, 5 आ गया, 6 आ गया, तो टोटल कितने परिणाम आ गए यहाँ पे, जिसमें कि 5 आ सकते हैं, 11 हो गए। अब निकालना हम निकाल सकते हैं कि 5 आने की प्रायिकता निकाल लो, 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल 5 आने की परिणाम कितने, 11, कुल नंबर कितने हैं, संभव परिणाम 36, तो 11 × 36। हमसे पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो 5 ना आने की प्रायिकता यानी p बार बराबर 1 माइनस में डिवाइड में घटा देंगे 11 × 36, तो आपका आ जाएगा 25/36। अगला है कम 5 कम से कम एक बार जरूर आए, तो 5 कम से कम एक बार जरूर आए, तो यही तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि एक बार तो कम से कम आना चाहिए, तो कुल कितने परिणाम हो जाएंगे यहाँ पे, 5 आने की 11, और टोटल डिवाइड करेंगे 36, तो 11/36, ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 14.1 का अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, इसका कारण उत्तर दें। तो कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ये कह रहा है। तो सिक्के हैं उछाले गए, या तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल आ सकता है, या तो एक बार तुम्हारा है दूसरी बार टेल, या फिर पहली बार है दूसरी बार टेल दूसरी बार हेड आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने आ गए, 4, और अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो 1/4, जबकि कह रहा है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी, 1/3, यहाँ पे तो 1/3 यहाँ पे 4 आ गए, तो प्रत्येक की 1/3 नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। अगला क्या, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, या अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2, ये कहता है। तो कुल परिणाम अगर पासे को फेंकोगे तो कितने परिणाम आएंगे, 6 आएंगे, उसमें 6 पासे में 3 सम संख्याएं आती हैं, 3 विषम संख्याएं आती हैं। विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लो, विषम संख्या कितनी, 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 6, 1/2, तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो जो भी